हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कहते हैं, एक बार गजेंद्र नामक हाथी अपने कुटुंबियों के साथ सरोवर में स्नान क्रीड़ा करने गया। मजे से स्नान कर रहा था कि सरोवर में एक ग्राह ने गजराज को बलपूर्वक पकड़ लिया और छोड़े ही ना। गजराज को यूं आपदा में देखकर उसके सारे कुटुंब ने उसे छुड़ाने के लिए मिलजुल कर बल लगाया, पर छुड़ा न पाए। आखिर जब किसी से कुछ नहीं बन पड़ा, सब थक हार गए, तब गजेंद्र ने सरोवर में से एक कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़कर मस्तक पर रखा और अपनी रक्षा हेतु परम दयालु भगवान विष्णु की स्तुति करके पुकारा। भगवान को पुकारने का एक अधिकार मनुष्य को ही नहीं है, उनकी सृष्टि का कोई भी प्राणी उन्हें पुकार सकता है। तो उसकी भी आर्त पुकार सुनकर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर गजेंद्र का उद्धार करने दौड़े आए। ये कथा दर्शाती है कि इस दुस्तर संसार सागर में माया मोहरूपी ग्रह से ग्रसित हम जीव भी केवल अपने बुद्धि बल, साधन बल आदि से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए चाहिए कि हम जैसे अज्ञानी जीव भी किसी ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी सतगुरु को तन मन धन सौंप कर उनकी आज्ञा अनुसार निस्वार्थ सेवा एवं साधन का जीवन व्यतीत करें, ताकि वो करुणापूर्वक अपने ज्ञानोपदेश रूपी चक्र द्वारा हमारे अहम का नाश करके हमें तत्काल मुक्त कर दें। अम्मा कहती हैं कि सतगुरु का तो एकमात्र उद्देश्य होता है शिष्य के अहम का नाश। शुभ से शीघ्रम वो हमारी राह देख रही हैं। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। സദാ മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മേഘങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവം. അതേസമയം അവയ്ക്കെല്ലാം ആധാരമായ നമ്മുടെ ആത്മാവാകട്ടെ നിർമ്മലമായ ആകാശം പോലെയാണ്. അത് നിത്യശുദ്ധമായി തന്നെ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളും. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് നിത്യമായ ബന്ധവും എക്കാലവും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ നേടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അതിന്റെ സഹജമായ താളലയം വീണ്ടെടുക്കും. नाक से बोलने वाला एक व्यक्ति चाय की दुकान पर गया। कुर्सी पर बैठकर बोला, चाय लाओ, एक चाय लाओ। इस दुकानदार को भी नाक से बोलने की आदत थी। वो बोला, और क्या चाहिए तुम्हें? ग्राहक ने हाव देखा न ताव गुस्से में पीटने लगा दुकानदार। दुकानदार भी पीटने लगा। दोनों लगे एक दूजे की धुलाई कर। लोगों की समझ में न आया कि चल क्या रहा है। उन्होंने पूछा, लड़ क्यों रहे हो? ग्राहक बोला, इस दुकानदार ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा उपहास किया है। दुकानदार ने उत्तर में कहा, इसने मेरा मजाक उड़ाया। वे लोग कुछ समझ ना पाए क्योंकि दोनों नाक से बोलते थे। तभी मालिक आ गया। बोला, माफ कीजिए, मेरे इस कर्मचारी को प्रॉब्लम थी, पर ऑपरेशन के बावजूद नॉर्मल नहीं बोल पाता, नाक से बोलता है। अब बात समझ आई तो परस्पर गले मिले और माफी मांगी। फिर वे दोनों थिक फ्रेंड्स बन गए। हम पूर्वाग्रहों के साथ आगे बढ़े तो न भूलें कि दूसरे के भी पूर्वाग्रह होंगे, वरना झगड़ते रहेंगे। यदि हम भी अपने पूर्वाग्रहों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो प्रगति संभव नहीं। पहले घर की स्त्रियां सबको भोजन परोसने के बाद अंत में ही खुद खाती थी, पर आज की लड़कियां कहाँ ऐसे रिवाजों को मानती। वे काम से लौटकर पति के साथ बैठकर खाना चाहती है। पति इकलौता पुत्र है तो माँ भी उसके साथ बैठना चाहती है। शिकायत करती है, वो बहू को ही समय देता है, मुझे नहीं। यही झगड़ा। आज की सास इन चीजों को नजरअंदाज करेगी, तभी पुत्र पोतों संग रह पाएगी, उनके साथ हंस खेल कर रह पाएगी। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही पूछ लेती हैं, माँ के साथ रहते हो, शादी के बाद मुझे वहां ले जाना है, नहीं करनी तुमसे। कई परिवारों में कलह देख सुनकर वे भयभीत हैं। उन्हें लगता है सास को क्या पसंद होगा, ये पसंद होगा, वो नहीं होगा, ये चिंता रहती है। आज की सास अपनी मानसिकता बदले।
मेरी सास ने मुझे ऐसे सिखाया था। ऐसा बहू से कहे तो वो नहीं सुनने वाली। सास को जरा झुकना होगा, वरना जीवन गति नहीं करेगा। ना पुत्र मिलेगा, ना पोते का साथ। कितनी सासें डिप्रेस्ड हैं, लड़के और लड़की दोनों की माएं। ऐसी कितनी कहानियां हैं। यही अध्यात्म का महत्व। बच्चे की शादी के बाद उनसे चिपके रहने की बजाय प्रेम करो और जैसा है स्वीकारो। आजाद छोड़ो, अपना जीवन जीने दो उन्हें। हमें डिप्रेस नहीं रहना। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के बाद बहुत सी भक्त माताएं कहती हैं, अम्मा वे खुश रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरी जप में रुचि बढ़े, मेरा ध्यान में मन लगे। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, सहन शक्ति दीजिए। ऐसी भी सासें हैं। जब विमान तूफानी बादलों के बीच में से निकलता है तो भयंकर हलचल होती है, डोलता है विमान। ऐसे में विमान को ऊपर ले जाते हैं और जब ये बादलों के ऊपर चढ़ता है तो आकाश नित्य निर्मल है और ये मेघ मात्र आते जाते हैं, ये स्पष्ट दिखता है। इन नित्य परिवर्तनशील बादलों जैसे हैं हमारे जीवन अनुभव। इन सब का एक आधार है अपनी आत्मा, जो निर्मल आकाश सा है, नित्य शुद्ध बुद्ध निरामय। यदि हम जान ले कि आत्मा हमारी सनातन संगी साथी है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी, तो जीवन तालबद्ध हो जाएगा।
कार्यक्रम के बाद अम्मा अगले दिन पालक्काड के लिए रवाना हुई। भक्तों ने उन्हें विदाई देने के लिए कतार बना ली थी। रास्ते में अम्मा एक भक्त के घर रुकी जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। अम्मा सीधे पूजा कक्ष में गईं और पूजा किया। तत्पश्चात कुछ भजन भी गाए। अम्मा को पूजा करते देख सभी के हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गए। पूजा के बाद अम्मा आगे के कमरे में परिवार के साथ कुछ पल बिताने आई। उन्होंने अपनी प्रिय अम्मा के सामने अपने दिल की बात रखते हुए वे अम्मा की गोद में रो पड़े। अम्मा ने संसार में रहते हुए भी ईश्वर और आध्यात्मिक विकास के प्रति समर्पित रहने का मार्गदर्शन दिया। अम्मा ने उन्हें अपने जीवन को ईश्वर और प्रेम के इर्द गिर्द केंद्रित करने और इसी को सबका आधार बताया। जाते जाते अम्मा ने वहां एकत्रित सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। हर कोई स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था कि उन्हें अम्मा के साथ ऐसे आत्मीय क्षण बिताने का अवसर मिला। अम्मा ने फिर पालक्काड की यात्रा जारी रखी। 7 घंटे के सफर के बाद अम्मा पालक्काड आश्रम पहुंची, जहां उनका स्वागत करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा थी। अम्मा ने अपना समय लेते हुए हर भक्त से गर्मजोशी से बात की। कार्यक्रम अगले दिन निर्धारित होने के बावजूद अम्मा उसी शाम सैकड़ों बच्चों के बीच आईं, जो उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अम्मा ने शाम की शुरुआत ध्यान से की। अम्मा ने फिर एक भजन गाया और देखते ही देखते सभी उसमें भक्ति और आनंद से सराबोर हो उठे। सूरज ढलते ही अम्मा ने सभी को प्यार से प्रसाद वितरित किया। अम्मा जानती थीं कितने लंबे दिन के बाद उनके बच्चों को भूख लगी होगी, इसलिए उन्होंने न सिर्फ उनके शरीर बल्कि हृदय को भी तृप्त किया। अम्मा अक्सर कहती हैं कि बच्चों का मन गीले कंक्रीट की तरह होता है, कोमल और आसानी से ढलने वाला। शुरुआती वर्षों में आसानी से आकार दिया जा सकता है, इसीलिए बच्चों को छोटी उम्र से ही जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से
घोषित किया जाना चाहिए। आश्रम में लगभग 200 बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, एक जीवंत शिक्षा वातावरण में डूबे हुए। वे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तबला और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करते हैं और योग व कलरीपयट्टू केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट में भी प्रशिक्षण लेते हैं। अम्मा उन्हें गहराई से आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अक्सर उन्हें एक विषय देकर उनके अपने विचार मांगती हैं। आश्रम में रहने वाले 4 वर्षीय शक्ति ने रामायण से एक सुंदर कहानी साझा की। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनकी भक्ति और सेवा के प्रति प्रेम और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक सुंदर मोतियों का हार भेंट किया। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक इसे स्वीकार किया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अप्रत्याशित किया। वो प्रत्येक मोती को काटने लगे, उन्हें ध्यान से जांचते हुए कुछ को अलग फेंक दिया। दरबारी हैरान हो गए। हनुमान, तुम इतना कीमती उपहार क्यों बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं इन मोतियों के अंदर राम नाम ढूंढ रहा हूं। यदि इनमें मेरे प्रभु नहीं हैं, तो मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। शक्ति ने एक प्रार्थना के साथ समाप्त किया। अम्मा हम सभी को हनुमान जी जैसी भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। अम्मा फिर अपने कमरे की ओर बढ़ी। सभी भक्त अगले दिन के कार्यक्रमों की प्रतीक्षा के साथ चले गए, जहां वे घंटों तक अम्मा को दर्शन देते हुए देखेंगे। लेकिन पहले वे उस पवित्र क्षण के सपने देखते हुए रात बिताएंगे।